और जो लोग मेरिट पे देखे ना, जस्टिस वकार सेठ आखिर तक कहते रहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उनकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि जूनियर जजेस को क्यों प्रमोट किया गया। अब वो पिटीशन भी ले ली जाएगी। जो जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे, वो सब अब घर जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट्स में भी जो जजेस जो हैं, वो यूथ जजेस को जो सहूलतकारी के असल मसला है 9 मई की सहूलतकारी। आप 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी करेंगे तो फिर रियासत आपके साथ लड़ेगी। एजाजुल एहसन साहब ने भी वो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला देकर 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी की। हाई कोर्ट्स में भी 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी हो रही है, और मैंने आपके कल के प्रोग्राम में भी कहा कि रियासत जो है और फ़ौज जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी पर बहुत गुस्से में है। और वो कहती है कि अदलिया में जो भी लोग 9 मई की सहूलतकारी कर रहे हैं, वो रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान के वो दहशतगर्दों के, और कल को वो टीटीपी को ज़मानतें दे देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो रियासत पाकिस्तान का गुस्सा है, एजाजुल एहसन साहब भी उसका शिकार हुए हैं और मज़ीद जजेस भी उसका शिकार होंगे। ये आसान मामला नहीं है कि 9 मई के मुल्ज़मान की आप सहूलतकारी भी करेंगे और आप यहाँ पे राज भी करेंगे। ना 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ी मिलनी है, ना उनको सहूलतकारी और उनको प्रोटेक्शन देने वालों को माफ़ी मिलनी है। एजाज़ुल एहसन साहब ने भी ये किया था। हाई कोर्ट्स में भी जो ये हो रहा है, ये सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। काज़ी फ़ायद ईसा साहब अब जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को घर भेजेंगे, और एक आपको बिल्कुल नया सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगा, जिसमें तमाम जजेस मेरिट पर आए होंगे, जिसमें सीनियॉरिटी का बहुत ख़्याल होगा, जिसमें कोई बंदा इसलिए प्रमोट नहीं हुआ होगा कि मुजम्मिल वो साहब, ये इमरान। जूनियर जजेस घर भिजवाए जाएंगे, ये कौन कौन से हैं? इसमें शाहिद वहीद हैं, वो डॉक्टर आयशा हैं, ये काफ़ी जूनियर जजेस हैं, 4 जूनियर जजेस हैं जो प्रमोट हुए हैं, जो मर्ताब बंदयाल साहब अपने पसंदीदा जजेस को, जूनियर जजेस को प्रमोट करके लाए थे, वो सब वापस घर जाने की तैयारी करें। उनको अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए और उनके घर जाने का वक़्त हुआ जाता है। उनका जो उनके मुहाफ़िज़ थे एजाज़ुल एहसन और ये सब की छुट्टी है, मुनीब अख्तर भी हॉट वाटर्स में है। जिन लोगों का ख्याल है ना कि मुनीब अख्तर आगे बड़ा लंबा चीफ जस्टिस रहेंगे, वो भी हॉट वाटर्स में हैं और उनके खिलाफ भी बहुत मवाद तैयार है। लिहाजा मुझे अदलिया के अंदर एक भाल सफाई, और जो 9 मई के सहूलतकार हैं और जो इमरान खान के सहूलतकार हैं, उनके लिए बुरा वक़्त नज़र आता है। एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा, एजाजुल एहसन साहब इस गिरोह के सरबराह थे। वो हेड कर रहे थे इस गिरोह को, और जब आम पीटीआई ये कह रही थी कि बस अक्टूबर में एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस आएँगे, इमरान खान भी बाहर, सब केसेस भी खत्म, बस अक्टूबर तक वक़्त गुज़ार लें, अक्टूबर तक वक़्त गुज़ार लें। हाई कोर्ट्स का भी यही रवैया था कि वो इमरान खान को रिलीफ़ दे रहे थे कि अक्टूबर आ जाए ना, तो फिर इमरान खान छूट जाएगा। बस हम दोबारा ट्रायल का हुक्म दे देते हैं, जैसे साइफ़र में किया जा रहा है और जगह, ताकि लंबा हो जाए और अक्टूबर आ जाए, और अक्टूबर में एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बन जाएगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एजाजुल हसन तो चीफ जस्टिस नहीं बना, वो तो घर चला गया। अब क्या करेंगे आप लोग? तो इसलिए जो लोग इमरान खान को के उम्मीदें लगाए बैठे थे कि एजाजुल हसन उन्हें आके बचा लेगा, उनके लिए आज क्लियर हो जाना चाहिए कि जो और भी जो कुव्वतें इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं, उनके लिए कोई आसान वक़्त आगे नहीं। अदलिया पे सफाई की मुहिम का आगाज़ हो गया है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताइए कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको एक और मौका दे रहा है। ये मौका क्यों दे रहा है? और ये भी हुक्म दिया गया है कि कल वो खुद पेश होकर मौक़िफ़ दे सकते हैं। उनका केस नैब को जाएगा। मैंने आपको पहले भी शुरू में कहा है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा मज़ाहिर अली नकवी का केस नैब को भेजेगा और ये गिरफ्तार हो जाएँगे। इनको सज़ा भी होगी आमदन से ज़ायद असासों में। इनकी करप्शन सारी पकड़ी भी जाएगी। इनके आमदन से ज़ायद असासों का इनके ऊपर केस बनेगा, करप्शन का केस बनेगा। मुझे नहीं लगता काज़ी फ़ायज़ ईसा इनको इस तरह भागने देंगे। इनके खिलाफ जो मवाद है, वो नैब में रेफ़रेंस के तौर पे ट्रायल होगा नीचे, और ये पहले जज होंगे जिनको पाकिस्तान में करप्शन पर सज़ा हो। नैब में इनका रेफरेंस जाएगा और इन पे कार्रवाई होगी। अच्छा मुसम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएँ कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से नवाज़ शरीफ कहाँ-कहाँ जलसे करने जा रहे हैं? फिलहाल तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि 17 जनवरी को नवाज़ शरीफ पहला जलसा टोबा टेक सिंह में करेंगे।
60 जलसों का प्रोग्राम है, लेकिन पहला जलसा ये बहुत इम्पोर्टेंट जलसा होगा। इसमें नवाज़ शरीफ की तकरीर बहुत अहम होगी। नवाज़ शरीफ अहल भी हो चुके हैं, जाजुल अहसन भी घर जा चुके हैं। अब उनके लिए नवाज़ शरीफ के लिए क्या बात है कहने के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 17 तारीख को टोबा टेक सिंह में नवाज़ शरीफ का पहला जलसा है, उसके बाद जलसों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। अच्छा, एक और अंदर की आ रही खबर बता दें, मौके से फ़ायदा उठाते हैं हम भी, कि आईपीपी और काफ लीग के लिए मुस्लिम लीग नून ने कहाँ-कहाँ सीट एडजस्टमेंट के लिए सीट खाली रखी है? देखिए, वो काफ लीग को तो हमने पहले ही कहा था 3 सीटें हैं और 5 सीटें आईपीपी को मिली हैं, कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं हुई। जो कह रहे थे ना 40-40 सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, कुछ भी नहीं। काफ को 3 सीटों पे हुई है, आईपीपी को 5 सीटों पे हुई है, इससे ज़्यादा क्या एडजस्टमेंट हुई? मतलब आप देखें ना, एक वो गुलाम सरवर वाली है, एक अलीम खान वाली है, एक जहांगीर तरीन वाली है, एक अवन चौधरी वाली है। कुछ ज़्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं की गई। नून ने कुछ ज़्यादा इनको अकोमोडेट नहीं किया। 5 और 3 8 सीटें हैं। इस तरह एमएनएज़ की जिन पर मुझे एडजस्टमेंट नज़र आई है। अब चौधरी वजाहत हुसैन के बेटों के मुकाबले पे उम्मीदवार खड़े करती हैं। चौधरी सरवर के लिए एडजस्टमेंट नहीं हुई काफ लीग में। काफ लीग तो 10-12 सीटें माँग रही थी। जिस तरह आईपीपी में भी बहुत सारे आप देखें, फिरदौस आशिक अवान से एडजस्टमेंट नहीं की। वो सारे उनके फर्रुख हबीब सबके लिए एडजस्टमेंट नहीं है, सबको मुकाबले में नून उम्मीदवार खड़े कर रही है। बहुत छोटी-सी एडजस्टमेंट हुई है, लोग इसको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। 5-3 सीटों की एडजस्टमेंट है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। 141 एमएनए की सीटें हैं पंजाब में। अगर 8 सीटों पे एडजस्टमेंट हुई भी है, तो 34-35 सीटों पे तो नून खुद लड़ रही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, जिस पर हम कहें कि जी नून ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। 7-8 सीटों की एडजस्टमेंट क्या मैटर करती है 141 में से, और 134 सीटों पे 33 सीटों पे नून खुद लड़ रही है। नून हर हलके में उम्मीदवार खड़ा कर रही है और इस वक़्त नून का टिकट हॉट टिकट है। पीटीआई के पास ना सब हलकों में उम्मीदवार हैं और ना कोई नामवर उम्मीदवार हैं। मुझे ये वन साइडेड इलेक्शन लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नून को पंजाब से जीतने में कोई प्रॉब्लम होगा। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जीतने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और सबसे बड़ी अंदर की खबर जो आज मुज़म्मिल साहब ने दी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो अभी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ रेफरेंस नैब में जाएगा और नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।